साथियों, आज के मुख्य अतिथि हमारे साथ इंजीनियर हेमराज फूंसा जी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 दर्जन के लगभग मूर्तियां लगी हुई हैं चौक चौराहों पर, लेकिन उनमें से बहुजन समाज के जो वॉरियर थे, कितने लोग हैं जिनकी मूर्तियां लगी हुई हैं? ये मेरा पहला सवाल है आपसे। आरटीआई की टीम का बहुत बहुत स्वागत है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि कभी कभी ये दर्शन देते रहते हैं और यहाँ हम एक दूसरे के साथ अपने विचार जो हैं वो साझा भी करते हैं कि एक दूसरे से बात करके। जी, आपने जो चर्चा का विषय लिया है, ये आजकल अखबारों में और मीडिया में बहुत जोरों से इस पर बात चल रही है। हम तो गरीब समाज के लोग हैं। हमारा तो जो भी सवाल है वो अपने जो हमारे साथ जो बीत रही है हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि कहानी में आता है कि किसी गरीब को पूछा गया था कि 2 और 2 कितने होते हैं। उसने कहा जी 2 और 2 4 रोटियां होती हैं। भाव इसका कि उसका पेट खाली था तो उस बेचारे को रोटियां ही दिखाई दे रही हैं। ये नाम बदलने की बात जो है, ये एक अच्छी अजीब सी मतलब है हमें बात लग रही है। हम अपने बुजुर्गों के श्राद्ध भी रखाते हैं, उनके नाम पर यज्ञ भी करते हैं, उनके नाम पर बड़े बड़े स्कूल और सड़कों के नाम ये भी बनाते हैं, लेकिन उनकी बात मानते नहीं। ये एक विडंबना है। भारत और इंडिया के बारे में मैं आपसे कहूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, उसमें 292 लोग थे। पहले ज्यादा थे, पाकिस्तान बन जाने की वजह से उनमें से कुछ हट गए और यहाँ 292 रहे। और वो जो थे समाज के हर तबके थे। उसमें 15 लेडीज भी थी और उसमें सारे समाज के थे। जो आज के हम दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट जो कहते हैं, इन लोगों के सिर्फ मात्र 35 लोग उस वक्त थे वहां। बाकी सारे जनरल समाज के और दूसरे समाज के थे। उन सब ने 3 दिन तक इस पर बहस की थी कि हमारे जो अब हम आजाद हुए हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो हमारे देश का नाम क्या होगा। तो उन बुजुर्गों ने 3 दिन डिस्कशन करने के बाद इसका नाम इंडिया दैट इज भारत लिखा था। अब देखिए, जो इंडिया, ये जो है इंडिया दैट इज भारत, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दिया ही है। कॉन्स्टिट्यूशन बना जो हमारे बुजुर्ग थे उनके कहने पर, सब ने एक मत होकर के ये बात कही थी, तभी तो ये राइटिंग में आया जी। अब हमें ये लग रहा है कि हम बाकी सारे काम कर लेते हैं, बुजुर्गों की बात मानते नहीं है। इसलिए मेरी ये बेनती है कि हम जिनके बारे के गुणगान करते हैं उनकी बात भी माने। अब बाकी ये रहा कि भाई यहाँ जो अच्छी बात है, गलियों कूचों के इनके जो है वो नाम बुजुर्गों पर रखे जा रहे हैं, स्कूलों के नाम रखे जा रहे हैं, शहीदों के नाम पर स्कूलों के नाम रखे जा रहे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो नाम रखने वाले हैं इनको दलित समाज के लोग जो है ना वो दिखाई नहीं दे रहे। दलित समाज के जो हमारे बहुत से लोग हैं, हमारे यहाँ मेरे पास में वहाँ एक केसो गाँव है, केसो कमोर, वहाँ एक लड़का दलित समाज था, मेरा क्लास फेलो था, बीएसएफ में था।
तो मिलिटेंसी के दौरान उस बंदे ने 4 मिलिटेंट मारे थे और उसके बाद खुद शहीद हो गया। स्कूल वहां नजदीक है, ये सोमनाथ हाई स्कूल, किसी ने आज तक उसके नाम पर वो नाम नहीं रखा। और पता नहीं वहां कहां से किसी आदमी को का नाम उठा करके लाएंगे कि वहां वो उसका नाम रख देंगे। मेरे गांव में, मेरा गांव पखड़ी है, वहां साथ में है, वहां का एक तेजराम था। वो 1965 में 1965 में यहाँ मलेशिया में था, श्रीनगर में पोस्टिंग थी। उनका बॉर्डर पर उनकी ड्यूटी लगी, वो गए, लड़े, और अब परमात्मा जाने उनको पकड़ के ले गए हैं, जो मारे गए हैं, लाश नहीं दिखाई दी। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। वहां प्राइमरी स्कूल है, किसी ने नहीं सोचा कि हम तेजराम के नाम पर इनका प्राइमरी स्कूल का नाम रख दें, ताकि उसने इतनी बड़ी कुर्बानी की है। हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई हमारी यहाँ 80-85% आबादी है, तो यार हमारा जो है ना वो भी ध्यान रखें। जो कुर्सियों पर बैठे हैं भाई, गए तो हमारे ही योगदान थे ना। आज तो डेमोक्रेसी है, कोई ऊपर से तो गिर नहीं सकता, जो भी जाएगा नीचे से जाएगा। जब नीचे से जाएगा तो नीचे वालों का ध्यान उसको रखना पड़ेगा। जम्मू में आप देखिए, आपने जम्मू की बात की, जम्मू में इस वक्त जैसे आपने कहा कोई 2 दर्जन के करीब स्टैचू लगे हुए हैं। उनमें से सबसे पहले जो स्टैचू लगे थे उनमें थे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का है। एक पार्क हंसराय डोगरा जी के नाम पर था। एक किताब महाशय नार सिंह जी की जीवनी पर एस सोमनाथ डोगरा ने लिखी है, काफी पुरानी है, वो महाशय जी के पर्सनल इंटरव्यू पर है। वो उर्दू में है, मेरे पास वो किताब है, मैंने पढ़ी भी है। उसमें वो कहते हैं कि 1981 में मीरा साहब मुरालिया के पास उन्होंने इतना बड़ा जलसा किया था जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। अब ये तो मतलब पुरानी बीमारी है कि हमारे लोगों को तो ना कुएं पर चढ़ने देते थे, ना उनको स्कूल में जाने देते थे। ऐसी यहाँ तक के उनके एक क्रिमेशन ग्राउंड पर भी नहीं लाश जलाने देते थे, वो कहीं दूसरी जगह जलाते थे। ये सारी बातें हैं जो हर वर्ष जानता है भारत का। तो महाशय नार सिंह जी, उनके साथ भगत सज्जूराम जी, और तब के जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने इकट्ठे होकर के 1 लाख बंदा इकट्ठा किया, और उसमें सरदारों के नुमाइंदे भी थे, उसमें ईसाइयों के नुमाइंदे भी थे, और नुमाइंदे ही नहीं थे, वो उनके जो सरदारों के भाई थे, ईसाइयों के पादरी थे, और इसके इस्लाम के उनके काजी थे। उन सब को, और यहाँ जम्मू कश्मीर के हमारे हिंदू जो आर्य समाज था उस वक्त, उनके नुमाइंदे थे। उन्होंने सबको कहा भाई ये हिंदू तो हमें अपने ना कुएं पर चढ़ने देते हैं, ना हमें हमारे साथ खाते पीते हैं, तो हम इसको छोड़ना चाहते हैं। जब ये जिस वक्त बाबा साहब ने बात वहां कही थी, उससे भी ये तकरीबन पहले की बात है। तो जब उन्होंने ये कहा तो सब ने कहा, सर जो सरदारों के नुमाइंदे थे वो सियालकोट से आए थे, उन्होंने कहा जी आप आइए, वेलकम, हम आपकी ढाल होंगे, आप पर कोई वार करेगा पहले हम उसको लेंगे, और बाकी सारे जो हैं आओ स्कूलों में पढ़ाएंगे, ग्रंथ साहब में आओ मत्था टेको, और ये हमारे साथ बराबरी है। मुसलमान जो काजी था, उसका नाम अभी याद आ जाता, मैं आपको बताऊंगा, यकूब, उसने कहा भाई हम तो पहले ही बराबरी में हैं, आप आओ एक सभा में, जो नमाज पढ़ने पहले आएगा वो पहली सभा लाइन में होगा, जो बाद में आएगा वो पिछली लाइन में होगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आप मुसलमान बने तो मैं अपनी लड़की आपके बच्चे को दे दूंगा। पादरी ने कहा जी हमारी गवर्नमेंट है, आप अगर ईसाई आओगे तो आप पूरे वर्ल्ड का एक हिस्सा बन जाओगे, आओ हम आपको स्कूल भी देंगे, सब कुछ देंगे। जब उन्होंने अपने, क्योंकि खून तो हमारा इधर था,
रहते तो वो मतलब है हिंदुओं के साथ थे, आर्य समाजी वो भी थे बहुत बड़े। उन्होंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा जी हमें 60 दिन का समय दे दो। कौन कौन लोग गए थे वहां पर उस वक्त? उनमें जो है वो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जो पता चलता है, और हंसराज डोगरा जी ये थे उनके साथ, बाकी और लोग भी थे। कुछ जलंधर से भी आर्य समाजी लीडर आए थे। तो इन्होंने कहा 60 दिन का टाइम दे दो। ये बात हो करके तो वो बर्खास्त होगी मीटिंग। उन्होंने सबसे कही कि भाई हम 60 दिन अब इनको भी देना चाहते हैं, अगर हमारा कुछ नहीं बना तो हम आपको फिर जहमत देंगे। उस दौरान में आकर के उन्होंने राजा हरि सिंह जो थे उनसे आकर के बात की, और राजा हरि सिंह जो था वो उस वक्त बाबा साहब की स्पीचेस RTI वगैरह में सुन के आए थे, सॉरी इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये वहां गए थे। जो उन्होंने वहां कहा भारत की आजादी के लिए, जो अपने लोगों के लिए, वो सारी बात इन्होंने सुनी। तो इनके ये वैसे भी मतलब अच्छे पढ़े लिखे थे। इन्होंने कहा जी हम इनको स्कूल भी देते हैं, हम वजीफे देते हैं, हम मतलब वो इनके लिए मंदिर खोल देते हैं, बराबरता की बात की वो स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो वो उन्होंने किया। अब मुझे हैरानगी ये लगती है कि जिस आदमी ने ये बात उठाई, महाशय नार सिंह, भगवत छज्जूराम जी, उन लोगों की ना गली है उनके नाम पर, ना उनका कहीं स्टैचू है, और जिन लोगों को उन्होंने बुलाया था वहां उनके लगे हुए हैं। यार करें क्या मतलब है इसमें, आप बताओ। अब यहाँ भला हो चक्रवर्ती जी का, और जो हमारे उस वक्त लीडर थे उन सब ने उनसे अप्रोच किया, और JDA ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टैचू लगाया है। यहाँ हर साल गाब उनका वो आता रहता है प्रोग्राम, आप भी वहां जाते हैं सारे हैं जी। लेकिन देखिए 20-22 फुट का फोटो लगा हुआ है, स्टैचू लगा है, और वो स्टैचू भी मेटालिक है। स्टैचू लगा है, नाम वही जो पनामा चौक है, एक सिगरेट के नाम पर वो चल रहा है। जितने वहां गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उन सब में वो कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर का वहां जैसे कहते हैं ना एक स्टोन्स थ्रो है, वो है वहां ऑफिस, रोज निकलते हैं सब लोग। लेकिन नाम उसका जो वेटरनर वाला है वो भी कहता पनामा चौक। जो पुलिस वाले हैं उन्होंने 26 जनवरी को कहा जी अब हम यहाँ तो लोग इतने आ नहीं सकते हैं, हम वहां एक पार्किंग बनाएंगे। कहाँ? पनामा चौक में। उनको हमने लिख के भी दिया, DGP साहब को भी चिट्ठी लिखी गई ये गलत हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया। वहां बोर्ड लगा था, म्युनिसिपैलिटी ने लगाया। हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब DR कुंडल, वो जब अपर हाउस के मेंबर थे, यहाँ MLC थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने बात उठाई अपर हाउस में भी कि यहाँ बाबा साहब का फोटो ही नहीं है, हम सारे ओथ तो उनके नाम की लेते हैं, लेकिन उनका यहाँ कहीं फोटो ही नहीं है, उनका तो स्टैचू होना चाहिए था। बात चलते चलते आगे बढ़ी, वहां उनका फोटो लग गया। फिर उन्होंने कहा जी वहां तो उसका नाम पनामा चौक है। तो वहां म्युनिसिपैलिटी की तरफ से उस पर बोर्ड लगाया गया। वहां एक वो थोड़ा आपने भी देखा होगा, वहां एक छोटा सा शेड बना था, आज शायद वो रिमूव कर दिया है, जहाँ पैसेंजर शेड जिसको कहते हैं। उसके बाहर जो लगा हुआ था बोर्ड, उस पर लिखा था डॉक्टर अम्बेडकर चौक जी। वो भी म्युनिसिपैलिटी वालों ने उठा करके आओ, पता नहीं उनको कितने पैसों की जरूरत है, वहां मतलब है एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगा लिया, और वो वहां से रेंट ले रहे हैं। कोई आता है हमारा वहां से बाबा साहब के नाम पर जो रोड साइन बोर्ड लगा हुआ है, एक जमाना आया तो वो सारे उन्होंने उठा दिए। फिर हम लोगों ने तरले वरले करके तो दोबारा लगवाए। तो मुझे नहीं ये पता चलता कि बात क्या है ये। बाबू परमानंद का स्टैचू, उसके लिए 5 लाख रुपया एडवांस दिए हुए कम से कम 15 साल हो गए हैं। स्टैचू बना हुआ है, लगता नहीं है, अब किसको कहें। और इसी तरह से भगत छज्जूराम जी हैं, महाशय नार सिंह जी हैं, किश्तवाड़ से
हमारे जगत राम एरियन जी थे, उस वक्त उन्होंने किताब लिख करके जो एक मूवमेंट चली थी कि किश्तवाड़ जो है ये भद्रवाह किश्तवाड़ वैली का हिस्सा है, उन्होंने किताब लिख करके जद्दोजहद की कि वो जम्मू प्रोविंस का हिस्सा रहा। और कितना बड़ा लीडर होना चाहिए। तो अगर जम्मू में नहीं तो किश्तवाड़ में ही उनका लगाते, नहीं लगाया। कारण क्या समझते हैं, ये कारण क्या रहा होगा? कारण मैं यही कहता हूं कि ये हमारे साथ यही चल रहा है कि हम इनका गोबर उठाएं, हम इनका गंद उठाएं, हम इनकी सेवा करें और ये अपनी मर्जी के मुताबिक हमें अपनी उसकी वेजेज दें। अगर ना देनी हो तो ना भी दें। जैसे पहले बिगार में कौन लोग थे, बिगार हमसे ही ली जाती थी। तो जो मानसिकता है वो तो नहीं बदली। बहुत बड़े आथर हुए हैं, प्रेमनाथ, मुंशी प्रेमनाथ, उसने अपनी किताब में कोई 40 बार चमार का बोर्ड लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा? अभी कल परसों लड़ाई कहीं लगी थी कि उसने जी मैं चमार कहा, आप भी वहां गए थे जी। तो ये मानसिकता जो है वो नहीं मतलब है लोगों की बदल रही। वो पूर्व से बदलते हैं, पेट के अंदर जो है बीमारी वो है। अब हम ये कहते हैं कि भाई हम इधर के ही रहने वाले हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ के मूल निवासी हैं। हमने भी पढ़ा है, बात सच है, हम मूल निवासी हैं, सब कुछ हमारा है, हिस्सा हमारा कोई नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि नाम बदलने में हमें जरूर एतराज है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग का दिया हुआ नाम है, बाबा साहब का नाम दिया हुआ है, हमें एतराज है। लेकिन अगर हमारी सारी प्रॉब्लमें ये जो है ये 3-4 साल पहले ये रखेंगे, हमने 4 साल के बाद भारत ही कर देना है, तब तक हम ये काम कर देते हैं। ये लोग कह रहे हैं यहाँ गवर्नमेंट के वो डाटा है, वो कह रहा है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे स्लम बढ़ रहे हैं, हमारे स्कूलों की छतें उड़ गई हैं। गांव में जाकर के आप देखो जो सड़कों की हालत है। और एक ने तो यहाँ तक कहा था कि साहब अगर भारत देखना है तो शहर से 10 किलोमीटर बाहर जाकर के देखो। यहाँ की सड़कें नहीं है कि जहाँ अभी पुरानी लोग चल रही है। जब आप हमने उखाड़ी हुई लोग भी देखी ना, फुट 1.25 फुट 1.5 फुट लोग यहाँ पड़ी हुई है। और हमारी सड़कें हैं उन बेचारियों ने लोग देखी ही नहीं। भाई ये जो बात है हमारा, हमने भी तो इनसे ही कहना है। अगर कहते हैं तो हमारे पर 10 किस्म के इल्जाम लगाते हैं, ये हो गया वो हो गया। भाई हम इधर के ही हैं, इधर ही रहना है, इधर ही रहना है। तो हमारा ध्यान नहीं रखोगे कि हम भाई जैसे बच्चा रोता है तो ये तो हमारा रोना है। अगर इसमें सुन लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अब भाई लोग पढ़ रहे हैं, दूसरे जैसे कैसे भी पढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, फिर लड़ाइयां शुरू होंगी, फिर गोलियां चलेंगी। तो क्यों नहीं हम भाई बंदी से जो मतलब जिसका बनता है उसका दें, उसका ध्यान रखें। रहे आरटीआई इंडिया न्यूज़ लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचती या फिर जो नहीं पहुंचाई जाती। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।